देखिए, अर्थ एक नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का, है ना? मतलब हम अर्थ के सरफेस पर हैं, हर जगह जहाँ हम हैं वहाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। बात फॉलो किए? तो आप स्टार्ट ये कर सकते हैं कि अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो जैसे मान लो अगर हम ये अर्थ का स्फेरिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आप जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होता है। तो ये मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो अर्थ के सेंटर से होकर के पास कर रहा है। ये अर्थ का सेंटर हो गया और इसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रहा है। इसको आप कहोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन अर्थ को या अर्थ के सरफेस को दो पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसको आप कहते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसको आप कहते हैं ज्योग्राफिकल साउथ पोल। हाँ, ये कहलाता है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इन पोल्स कह दीजिए ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, समझ गए? और ये कहलाएगा ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल, ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। मैंने कहा अर्थ एक नेचुरल सोर्स है मैग्नेटिक फील्ड का। आप कहीं पर भी हैं, आप वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होगा, समझ गए? तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझने के लिए आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेटिक डाइपोल है। अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेटिक डाइपोल है, समझ गए? आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब पेयर ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बात फॉलो किए? तो देखो, आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक मैग्नेटिक डाइपोल है। एक मैग्नेटिक डाइपोल है और ये मैग्नेटिक डाइपोल एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ एक स्लाइट एंगल यानी 11.5 डिग्री का बना रहा होता है। 11.5 डिग्री का बना रहा होता है। बात आई समझ में? ये जो मैंने बनाया ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल अर्थ के लिए। समझ में आई बात? तो देखो, द मैग्नीट्यूड and direction of Earth's magnetic field can be explained by assuming that there is a magnetic dipole at the center of the earth. There is a magnetic dipole at the center of the earth. There is a magnetic dipole. There is a magnetic dipole. There is a magnetic dipole. Magnetic dipole at the center of earth. Magnetic dipole at the center of earth. इतना क्लियर? चलिए, और मैग्नेटिक एक्सिस, ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 11.5 डिग्री का एंगल बनाएगा। समझ गए? द मैग्नेटिक एक्सिस makes an angle
makes an angle 11.5 degree with axis of rotation, with axis of rotation. क्लियर है? अब आप एक काम करो, पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेके बोलिए हो गया। हो गया, बोलिए हो गया सर। हो गया। देखो, यस सर। अब आगे देखिए, अगर मैग्नेटिक एक्सिस को हम प्रोड्यूस कर दें तो ये अर्थ के सरफेस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। अगर मैग्नेटिक एक्सिस को हम प्रोड्यूस कर दें तो ये अर्थ के सरफेस को 2 पॉइंट पे कट करेगा। देख लो, कट किया, एक ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के नजदीक और एक ज्योग्राफिकल साउथ पोल के नजदीक। बात फॉलो किए? तो इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इसको बोलोगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल। समझ गया बात को? ये है ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसको कहोगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको बोलोगे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। इसको आप कहेंगे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और इसको बोला जाएगा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। समझ गया बात को? ये कहलाएगा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और ये कहलाएगा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। बात फॉलो किए? देखिए, द मैग्नेटिक एक्सिस cuts the surface of earth at 2 points, one near geographical north pole, which is called geomagnetic north pole, और another near ज्योग्राफिकल साउथ पोल। ये वाला जो पॉइंट है वो ज्योग्राफिकल साउथ पोल के नजदीक है, इसको कहिएगा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। another near geographical south pole, which is called है ना, which is called geomagnetic south pole, geomagnetic south pole। बोलो क्लियर है बाबू? बोलो, इतना पॉइंट्स क्लियर है? बोलिए बाबू लोग, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस सर। अब देखिए, याद कीजिए, आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक बार मैग्नेट को रख दें कहीं पर हम, तो वो हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाना चाहेगा। और आपको याद होगा कि जैसे ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और आपने ये बार मैग्नेट लिया साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, तो हमेशा ये चाहेगा कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल इधर आ जाना चाहेगा और साउथ पोल इधर आना चाहेगा। यही स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन था जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। बोलिए बाबू, बोलिए।
Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. अगर हम अर्थ के सरफेस पर कोई बार मैग्नेट लटका दें, कोई बार मैग्नेट हम लटका दें, तो वो बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे करना चाहेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग, और उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहना चाहेगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रहना चाहेगा। बात फॉलो किए, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। अगर अर्थ के सरफेस पर तुम कोई बार मैग्नेट लटका दो, तो वो बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे करना चाहेगा किधर? अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग। समझ गया बात को? देखिए, if we suspend if we suspend if we suspend if we suspend a bar magnet if we suspend a bar magnet if we suspend a bar magnet at any place at any place at any place near earth's surface near earth's surface near earth's surface it will it will it will it will it will align it will align along the direction of earth's magnetic field. वो align करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के along. it will align along the direction of along the direction of along the direction of earth's magnetic field, along the direction of earth's magnetic field, earth's magnetic field. समझ में आ गई बात? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्लियर है? अच्छा, एक और बात, जो जियो मैग्नेटिक आपने पोल्स लिया है ना, वहां पर जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो बिल्कुल वर्टिकल होगा, वो बिल्कुल वर्टिकल होगा। ये बात याद रखिएगा, जियो मैग्नेटिक पोल्स पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वर्टिकल के लॉन्ग होगा। देखिए, एट जियोमैग्नेटिक पोल्स पर at geomagnetic poles the earth's magnetic field the earth's magnetic field the earth's magnetic field the earth's magnetic field will be vertical. अच्छा, अब तुमसे हम पूछें कि अगर जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास हम कोई बार मैग्नेट को रखें तो वो वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वहां पर किधर है? वर्टिकल है। बोलिए बाबू, अगर जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पर, यानी यहां पर अगर हम कोई बार मैग्नेट को लाके रखें तो बार मैग्नेट कैसे हो जाएगा? किस पोजीशन में आ जाएगा? बोलिए। वर्टिकल पोजीशन में। वर्टिकल। हाँ, क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे वर्टिकल है, और जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के पास अगर आप कोई बार मैग्नेट लाते हो तो वो बार मैग्नेट वर्टिकल हो जाएगा और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा, उसका नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। उसी प्रकार अगर कोई बार मैग्नेट को आप जियो मैग्नेटिक साउथ पोल के पास लाते हैं तो वो बार मैग्नेट यहाँ पर वर्टिकल हो जाएगा और उसका साउथ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा एग्जाम के लिए। बात आया समझ में लाइबा? बोलिए। यस सर। हाँ, अगर आपने यहाँ पर बार मैग्नेट को रखा तो वर्टिकल हो जाएगा। वर्टिकल इसलिए क्योंकि अलोंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। समझ गए? अगर आपने यहाँ पर कोई बार मैग्नेट को रखा वो भी वर्टिकल हो जाएगा ड्यू टू along the earth magnetic field, और उसका साउथ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा, बोलो क्लियर है? सरफेस की तरफ होगा। पॉइंट दम क्लियर है? बोलो बाबू, बोलो। यस सर। पहले स्क्रीनशॉट लो।
देखिए बोर्ड मिटा देते हैं, आइए आपको फील दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई बार मैग्नेट को लाके रखते हैं, कोई अलग से कोई बार मैग्नेट लेते हैं, वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा और उसका नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा और ये साउथ पोल होगा। बात आई समझ में? अगर आप यहाँ पे कोई बार मैग्नेट को लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा और उसका साउथ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। बात फॉलो किए? बोलिए बाबू, बोलिए। Yes, sir. यस सर, चलो ठीक है, एक एक पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़िए। इफ वी कीप, चूंकि आप ये जानते हैं ऑलवेज बार मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग आना चाहेगा। उस दिन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने पढ़ा दिया था, समझ में आई बात? तो इफ वी कीप अ बार मैग्नेट, if we keep a bar magnet at geomagnetic north pole, the bar magnet will become vertical. That is along Earth's magnetic field. समझ गए? The bar magnet will become vertical. With its south pole, है ना, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, विथ इट्स नॉर्थ पोल, उस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के सरफेस की तरफ होगा। समझ गए? नॉर्थ पोल टुवर्ड्स सरफेस ऑफ अर्थ। बोलो क्लियर है? और उसी प्रकार अगर बार मैग्नेट को हम जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर लाएं, कहाँ लाएं? जियोमैग्नेटिक साउथ पोल पर। इन द सेम वे इफ वी कीप a bar magnet at geomagnetic south pole, it will become vertical. Why vertical? Along the direction of Earth's magnetic field. समझ गए? It will become vertical. वो वर्टिकल हो जाएगा। It will become vertical with its south pole towards surface of Earth, अर्थ के सरफेस की तरफ। बात फॉलो किए? इसका मतलब जियोमैग्नेटिक पोल्स को आप इस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जिस पोजीशन पर अगर बार मैग्नेट को रख दिया जाए तो वो वर्टिकल हो जाएगा। बोलो बाबू, बोलो। Yes, sir. हाँ, Yes, जियोमैग्नेटिक पोल्स को, ये जो दोनों जियोमैग्नेटिक पोल्स है, आप उसको उस रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं कि जहां पर अगर एक बार मैग्नेट को रखा जाए तो बार मैग्नेट किस ओरिएंटेशन में आ जाएगा? वर्टिकल ओरिएंटेशन में आ जाएगा। बोलो क्लियर है? बोलो कमर, बोलो जी। Yes, sir. Vertical orientation में आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट। कंटेंट एकदम क्लियर रखिएगा, आलतू फालतू चीजों में मत जाइएगा। देखिए अब तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखने को लिख सकते हैं कि जियोमैग्नेटिक चाहे नॉर्थ पोल हो चाहे जियोमैग्नेटिक साउथ पोल हो, इट कैन बी डिफाइंड एज पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर व्हेन बार मैग्नेट इज केप्ट इट बिकम्स वर्टिकल। जहां पर अगर बार मैग्नेट को रखा जाए तो वो क्या हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा। सो geomagnetic poles can be defined as points on surface
on surface so that on surface such that a bar magnet becomes vertical. A bar magnet becomes vertical. A bar magnet becomes vertical at that position. Vertical at that points. अब एक इंपॉर्टेंट बात, आपने जो शुरू में कहा था कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक डाइपोल एज्यूम कर लो, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को समझने के लिए। तो यहां पर जो मैग्नेटिक डाइपोल है, आप कह सकते हैं वह पेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल है। बोलो, अर्थ का जो मैग्नेटिक डाइपोल है, तो आप कह सकते हैं यहां पर पेयर ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। अरे बोलो ना बाबू, पेयर ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हाँ, तो सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसके सामने का ये वाला एंड उस मैग्नेटिक डाइपोल का साउथ पोल होगा। क्या होगा बोलो, क्या होगा? साउथ पोल। हाँ, और इसके सामने का ये वाला पॉइंट क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। बात फॉलो किए? बोलो क्लियर हुआ? बोलो क्लियर हुआ? बोलो बाबू। यस सर। हाँ, हम ध्यान रखिएगा इस बात को, क्लियर है? और वैसे भी हम क्लास अभी और लेंगे इसका, बार मैग्नेट का। आपको बार मैग्नेट के द्वारा, जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैट में आप डाइपोल के द्वारा फील्ड निकालते थे, हम लोग बार मैग्नेट का भी फील्ड निकालेंगे, जिससे हमको लाइंस ऑफ फोर्स का पता चलेगा। बात फॉलो किए? किसका पता चलेगा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। बात आई समझ में? बोलो बाबू, बोलो। यस सर। हाँ, तो देखिए, आपने जो कहा कि अर्थ के सेंटर पर मैग्नेटिक डाइपोल है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि उस मैग्नेटिक डाइपोल को एज अ पेयर ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। क्लियर है? The magnetic dipole at the center of the earth, center of earth can be assumed as pair of north and south poles. Clear है? नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। क्लियर है? साउथ पोल इन फ्रंट ऑफ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। बोलो क्लियर है? देखो, साउथ पोल इन फ्रंट ऑफ जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पोल है ना, और नॉर्थ पोल इन फ्रंट ऑफ जियोमैग्नेटिक साउथ पोल। बोलो कोई दिक्कत? बोलिए कोई दिक्कत? बोलिए। नो सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो हो गया? बोलो हो गया? बोलिए। यस सर। चलिए, इतना पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत कुछ है अभी टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में, अगर सवालों पे आया जाए तो। यहां तक में कोई डाउट अगर नहीं है तो आगे प्रोसीड करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यही मेन चीज है। एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 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 एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसमें पहला आता है डिक्लाइनेशन
दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप, इसी पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एंगल ऑफ डिप। और तीसरा आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको सिंबल में आप लिखते हैं BH। क्या लिखते हैं? BH, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, 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 अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए ठीक है, ये तीन चीज हुआ, डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप और BH। ये तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, ये तीन मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों को हम लोग समझ लेते हैं पहले, है ना, तब कैलकुलेशन प्रॉब्लम जो करना होगा वो किया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया? बोलो बाबू, बोलो। बोलिए। यस सर, हो गया। देखो, डिक्लाइनेशन समझने के लिए हमको दो प्लेन समझना होगा। जैसे अर्थ के सरफेस पर आपने कोई पॉइंट लिया P, अर्थ के सरफेस पर कहीं भी आपने कोई पॉइंट P लिया, क्लियर है? तो एक टर्म आता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो P पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन, P पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन जिस प्लेन में एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, जिस प्लेन में क्या हो, बोलो, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो। कहने का मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल हो, उस प्लेन को हम लोग कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बोलो क्लियर है? बोलो, बोलो क्लियर है? बोलो। यस सर। P पॉइंट से पास करने वाला एक ऐसा प्लेन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंटेन करे, जो किसको कंटेन करे, किसको कंटेन करे, बोलो, किसको कंटेन करे? एक्सिस ऑफ रोटेशन को, एक्सिस ऑफ रोटेशन को, उसको हम लोग कहेंगे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। उसको क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्लियर है? देखिए, अ प्लेन, अ प्लेन, अ प्लेन पासिंग, पासिंग थ्रू P, पासिंग थ्रू P, ये पॉइंट P मान लिया अर्थ के सरफेस पर। ए प्लेन पासिंग थ्रू P कंटेनिंग, कंटेनिंग, कंटेनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंटेनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंटेनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, कंटेनिंग एक्सिस ऑफ रोटेशन is called geographical meridian, is called geographical meridian, is called geographical meridian। बोलो क्लियर है? इसको कहा जाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बोलिए क्लियर है? आप एक प्लेन इमेजिन कीजिए जो P से गुजरे और उस प्लेन में एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई कर जाए, वो प्लेन क्या कहलाएगा? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू, बोलो, बोलो, बोलिए। यस सर। आवाज जा रही है ना सबको? जी, आवाज जा रही है? यस सर, आ रही। आइए, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, इसी P से पास करने वाला ऐसा प्लेन जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस आ जाए, जिसमें क्या आ जाए? मैग्नेटिक एक्सिस, यानी जिसमें जियो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियो मैग्नेटिक साउथ पोल आ जाए, उस प्लेन को कहेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ में आया बात? बोलिए, बोलिए। यस। हाँ, अ प्लेन, अ प्लेन, अ प्लेन पासिंग थ्रू P, अ प्लेन पासिंग थ्रू P, passing through P, containing magnetic axis,
containing magnetic axis, containing magnetic axis, containing magnetic axis is called magnetic meridian, is called magnetic meridian. ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है। बात आई समझ में? एट पी, मैग्नेटिक मेरिडियन एट पी, ये था ज्योग्राफिकल मेरिडियन एट पी। बोलो क्लियर है? बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो बोलिए। यानी Yes, sir. यानी उस पी पॉइंट Yes. से, उस पी पॉइंट से दो प्लेन होगा, एक होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मतलब मतलब पी पॉइंट से एक प्लेन होगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन जिसमें अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन लाई करेगा, और उसी पी पॉइंट से एक होगा मैग्नेटिक मेरिडियन जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा। क्या लाई करेगा? मैग्नेटिक एक्सिस। बात फॉलो किए? मैग्नेटिक लाई करेगा। ठीक है, तो ये हुआ ज्योग्राफिकल मेरिडियन और ये हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन। समझ गए? न्यूमेरिकल बनाएंगे तो और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी न्यूमेरिकल इस पर करना है हम लोग को, चाहे वो अगले क्लास में हो, नहीं प्रॉब्लम करना है इस पर। अपरेंट डिप भी पर क्वेश्चन आता है। अब देखिए आप, जैसे ये पी पॉइंट, तो आपको इस पी पॉइंट से दो प्लेन लेना है। समझ गए? एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। ये दो प्लेन मैंने बनाने की कोशिश किया। बात फॉलो किए? एक, अब देख, अगर दूर से व्यू देखें तो लगेगा कि पी से दो प्लेन पास कर रहा है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। बात आई समझ में? जिसमें एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और एक क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन है। ये वाला एज्यूम कर लो सर, अर्थ बना के शो करिए। अभी एक मिनट रुक जाइए, वो सब न्यूमेरिकल में आ जाएगा। ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हम लाएंगे वो सब चीज को, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू, बोलिए। यस सर। हाँ, जो एक हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक आपका हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऑलवेज मैग्नेटिक मेरिडियन में होगी। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसमें होगी? बोलिए किसमें होगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। हाँ, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, 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 द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ will be in magnetic meridian, will be in magnetic meridian, will be in magnetic meridian, magnetic meridian। बोलो क्लियर? तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में होगा। ये आपका बी वेक्टर हुआ, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। बोलो क्लियर है? अब सुनिए, आपने कहा कि पी से दो प्लेन गुजर रहा है, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। तो उन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है, ये वाला एंगल, दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल है वही डिक्लाइनेशन है पी पर। वही पी पर क्या है? डिक्लाइनेशन है। उसी को आप कहोगे, आप थीटा कह दो, डिक्लाइनेशन हो गया। समझ गया बात को? डिक्लाइनेशन, डिक्लाइनेशन यानी थीटा। The angle between geographical meridian and magnetic meridian, geographical meridian and magnetic meridian
magnetic meridian is called declination, is called declination, यानी कि थीटा, डिक्लाइनेशन यानी कि थीटा। समझ में आई बात? हम आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक लिंक आपको और दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम लैप्स कर जाएगा। आइए अब थोड़ा डायग्राम, अब मतलब कि हम एक रफ डायग्राम बना करके आपको सिखाने की कोशिश किया। पी से गुजरने वाला ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना। डायग्राम को एक अच्छा व्यू और दे सकते हैं आप। चीज वही रहेगा, चीज वही रहेगा, चीज वही रहेगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। ये पी पॉइंट सबसे पहले आप ड्रॉ कर दो अपना मैग्नेटिक मेरिडियन, ये बिल्कुल वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन में और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल। ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया। बोलिए बाबू बोलिए, ये आपका क्या हुआ? बोलिए क्या हुआ? मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। सर नॉर्थ पोल की तरह होगा और तो साउथ पोल। रुको ना, सब चीज डिस्कस होगा, क्या टेंशन ले रहे हो? वो तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड डिसाइड करेंगे तब ना हम लोग। देखिए इसलिए तो बोले कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड आपको हम बताएंगे ना हम, तो अपने आप सब सारा पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। समझ गया बात को? देखो ये पी पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पर ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ, ये अर्थ का नेट मैग्नेटिक फील्ड हुआ मैग्नेटिक मेरिडियन में। चलो अब पी से ड्रॉ कर दो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, बस इतना कर दो, एक फील आ जाएगा। ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है, उसको शेड कर दो, ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन है। बोलो क्लियर? बोलिए बाबू, दूर से देखने पर व्यू मिल रहा है? बोलो, दूर से देखने पर व्यू मिल रहा है? बोलिए ना, बोलिए बोलिए। हाँ चलिए ये हो गया। अच्छा देखिए ये आपका वर्टिकल है मैग्नेटिक मेरिडियन में, वर्टिकल, और उसी मैग्नेटिक मेरिडियन में ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ये आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल, ये आपका हॉरिजॉन्टल है। तो सुनो एक बड़ा अच्छा कहानी। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ और हॉरिजॉन्टल के बीच का ये एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ डिक। क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डिक। बोलो क्लियर है? कुछ क्लैरिटी अब आई कि नहीं आई? बोलो बोलो, आया क्लैरिटी? बोलो यस सर। हाँ तो देखिए एंगल ऑफ डिक, एंगल ऑफ डिक, एंगल ऑफ डिक, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ's मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल, एंड हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिक, इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक, एंगल ऑफ डिक, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिक। डेल्टा को आप बोलोगे एंगल ऑफ डिक। क्लियर है? और थर्ड बी एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच का मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है ना। और जिसकी वैल्यू आप याद कीजिए, ये बी एच होगा, ये बी एच होगा, मतलब बी का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग। अब बताओ बी एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? जैसे कंपोनेंट निकालते थे, इस बी का कंपोनेंट इसके लॉन्ग, बोलो कितना होगा? बी कॉस डेल्टा, बी कॉस डेल्टा, यानी बी एच बराबर बी इंटू कितना? कॉस डेल्टा, जहां पे ये डेल्टा एंगल ऑफ डिप है, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप है। समझ गए? तो ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट मैंने आपको दिया। जानते हैं